श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानाम् अर्थसंहानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारु वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। तो नाशत विघ्न अनेक। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शिव 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 शिव। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। श्री नीलकंठाय नमः। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव महादेव और जगत जननी मां शारदा के असीम अनुकंपा से हम सब भक्तों पर भगवान की बड़ी करुणा बरस रही है। उनके कृपा की ये महिमा है कि हम सब इस श्रावण पवित्र मास में भगवान शिव चर्चा को सुनने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आप सब निरंतर जुड़े हुए हैं, हम सब ने अभी तक नारद जी पर माया हावी है। शिव माया के चलते नारद जैसे ब्रह्मज्ञानी मूढ़ की बात घूम रहे हैं। आइए अब इस भाग में शीघ्रातिशीघ्र हम लोग पहुंच करके क्या होता है आगे नारद जी के साथ, नारद जी का पीछा माया कब छोड़ेगी,
किस प्रकार छोड़ेगी, कब भगवान हरि कृपा करेंगे और शिव का सानिध्य प्राप्त होगा नारद जी को। आइए श्रवण करते हैं। हम सबने सुना कि भगवान विष्णु से मिलकर नारद जी आगे चले हैं, और जैसे ही नारद जी आगे चले हैं प्रणाम करके भगवान को, तो इधर मध्य में एक विशाल नगर का निर्माण कर दिया है प्रभु ने। वह माया रूपी नगर है, और वह नगर इतना दिव्य है कि वैकुंठ की शोभा उसके आगे फीकी पड़ रही है। और कितना बड़ा है वह 100 योजन का नगर है। वह इतना सुंदर नगर है और बड़ा ही रमणीय है। इतना सुंदर है कि वैकुंठ की शोभा भी फीकी पड़ रही है। इस प्रकार नारद जी वहां प्रवेश कर गए हैं। और वह महाराज नगर है किसका? वह नगर राजा शीलनिधि का है, और शीलनिधि के एक बड़ी ही विश्वमोहिनी कन्या है जिसका नाम श्रीमती है। और राजा शीलनिधि उसका विवाह करना चाह रहे हैं, उसके स्वयंवर की रचना रच रहे हैं। और इधर मुनिश्रेष्ठ नारद का आगमन उनके क्षेत्र में हो चुका है। जैसे ही राजा को शीलनिधि ने देखा है, राम राम, जैसे ही नारद जी को राजा शीलनिधि ने देखा है, उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर विराजित कराया है। उसके बाद राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया है। और उस कन्या को देखकर नारद मुनि देखते ही रह गए। अब नारद जी से राजा शीलनिधि कह रहे हैं कि प्रभु मेरे इस कन्या का हाथ देखकर आप विचारिए। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो महान ज्योतिषियों के भी ज्योतिषी हैं। आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य कहिए प्रभु। मेरी पुत्री को कैसा वर प्राप्त होगा? अब वर की क्या कहें, हाथ देखने की क्या कहें। इधर कन्या को देखते ही नारद जी कन्या को ही देखते रह गए। उसके लक्षण बताने को कौन कहे। नारद जी उनको देखकर सब सुध-बुध भूल गए, सारा वैराग्य भूल गए। अभी अभी कामदेव को जीत कर आया था जो व्यक्ति, जो महापुरुष, आज वह इस सुंदरी कन्या के आगे मोहित हो गया है। कामदेव जिसके आगे नतमस्तक था, आज वह उस सुंदरी कन्या के आगे नतमस्तक है। लक्षण ताशु बिलोकी भुलाने, लक्षण ताशु बिलोकी भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। अब नारद जी ने लक्षण देखा है, और लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए हैं और हृदय हर्षित हुआ, पर प्रकट रूप में उन्होंने उस लक्षण को नहीं बताया है। लक्षण क्या है? जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। हे राजा शीलनिधि, तुम्हारी इस कन्या का वर इस प्रकार का होगा कि वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसको कोई जीत नहीं सकेगा। अब देखते जाइए, यहां पर ये सारे लक्षण हमारे नारायण पर उतर रहे हैं। नारायण कभी नष्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो अमर तो है ही है। कौन है अमर? नारायण अमर है, हमारे प्रभु अमर है। और एक नाम हमारे नारायण का है अजित, जो सदा अपराजय हैं, कोई उन पर विजय प्राप्त
नहीं कर सकता। तो नारद जी भी तो यही लक्षण देख के उसको कह रहे हैं, रणभूमि में इसके वर को कोई जीत नहीं सकेगा। और एक तो पूरा पूरा एक लक्षण जो है, चलो मान लो और लक्षण और सब में हो सकते हैं जो नारद जी कह रहे हैं, मने मन तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि सारे लक्षण तो हमारे अंदर है और इस कन्या के साथ हमारा वर्ण हो जाए, हम इस कन्या का वर्ण कर लें। लेकिन एक लक्षण तो नारद जी भी नहीं काट सकते जो हमारे प्रभु पर, बिल्कुल नारायण पर उतर रहा है। बाबा लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास, से वही सकल चराचर ताही बरई शील निधि कन्या जाही। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चर और अचर उसकी सेवा करेंगे। अब बताओ भाई, नारद जी की कौन सेवा कर रहा है? सारा चर अचर हर प्राणी जीव जगत का एक एक प्रत्येक जिसकी श्वास से चल रहा है वो कौन है? नारायण है। ये सारा जगत जिसका सेवक है वो कौन है? नारायण है। अब ये तो लक्षण नारायण पर ही उतर रहा है, किंतु नारद जी ने कुछ भी नहीं कहा है वहां पर। प्रकार नारद जी ने सभी लक्षणों को विचार करके अपने मन में रख लिया है और राजा से कुछ अपनी इसी प्रकार की मनमुखी बातों को कह दिया है। और तुलसी लिखते हैं, लक्षण सब विचार्युर राखे कछुक बनाई भूप सन भाखे। लक्षण बना माने नारद जी ने सब लक्षणों को विचार कर अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। जो जो लक्षण राजा ने नारद जी ने उस कन्या के देखे, एक भी उसको नहीं बताया शील निधि को, और सब अपने मन से बता दिया। लेकिन मने मन मोहित हो गए। नारद जी का हाल क्या हुआ बाबा लिख रहे हैं, जप तप कछु ना होइते ही काला, जप तप कछु ना होइते ही काला, एह विधि मिलाई कवन विधि वाला, हे विधि मिलाई कवन विधि वाला। वे नारद जी ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म तत्व को जानने वाले काम के वशीभूत हो गए हैं और शिव की माया ने उन्हें इस प्रकार मोह में डाला है कि उस कन्या को देखकर सब जप तप महाराज भूल गए हैं। हे विधाता, अब मुझे यह कन्या कैसे मिलेगी, केवल इसी पर विचार चल रहा है। अब ऐसा कहते हुए नारद जी मने मन विचार कर रहे हैं कि यदि मुझको नारायण का स्वरूप प्राप्त हो जाए तो इस विश्व मोहिनी को पाने में मुझे तनिक भी देर नहीं लगेगी। मैं शीघ्र प्रभु के पास चलूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस प्रकार नारद जी उस कन्या के मोह में फंस गए हैं कामदेव के जीतने के बाद भी। अब काम को परास्त कर दिया है, क्रोध भी नहीं हुआ है, पर कन्या के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अब नारद जी के ऊपर इस माया का प्रकोप क्यों पड़ा? एक बार पुनः मैं कह चुका हूं, फिर कहता हूं कि नारद जी ने शिव जी की अवज्ञा कर दी, महद अवज्ञा कर दी। अगर शिव जी ने जब नारद जी को मना किया वहां पर कैलाश पर कि चलो मुझको जो तुमने बताया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, क्रोध भी नहीं हुआ, इसको विष्णु जी से मत कहना, लेकिन नारद नहीं माने और अपने उस अभिमान वश गए। विष्णु जी को भी बताया, अगर वहीं कैलाश पर रुक करके भगवान शिव से कृपा पूर्वक, विनय पूर्वक कृपा करवाते, शिव जी कृपा करते, उनके ऊपर अवश्य कृपा करते, बस थोड़ा सा विनय करनी थी और शांति भाव से अभिमान शून्य होकर के पूछ लेना था कि प्रभु आखिर क्यों नहीं बताना है। इतना पूछ देते तो शिव जरूर कृपा कर देते, किंतु अहंकार के कारण नारद ने शिव जी की अवज्ञा की है, और जब शिव की अवज्ञा होती है तो विष्णु की अवज्ञा है वो। तो भगवान विष्णु ने सारी माया शिव जी के आदेशानुसार रच दी। माया तो असली शिव की है, क्योंकि लेकिन मायापति ने यहाँ नगर बना दिया, शील निधि की कन्या को ला दिया, जिसे देखकर
नारद जी व्याकुल हो उठे हैं, मदान्ध हो गए हैं। अब सीधे आए हैं, कहां आए हैं? सीधे आए हैं भिस्क वरो यथार्थस्य यतः प्रियतरोषि में, भगवान विष्णु के पास आए हैं। और भगवान विष्णु ने नारद मुनि को संतुष्ट किया है। सूत जी कह रहे हैं, हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर मधुसूदन हंस पड़े। क्या कहा नारद ने कि प्रभु, जब से उस कन्या को देखा है तब से सब कुछ अपना जब तक हम भूल गए हैं। ऐसी बात सुनकर मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का, नारद विष्णु जी को तो पता है, सर्वज्ञ हैं, कि ये सब शिव जी के अवज्ञा का प्रभाव है। प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं, मुनि नारद, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य पीड़ित रोगी को क्या आवश्यक है किस औषधि की, वही औषधि दूंगा। यहां बाबा तुलसी लिखते हैं कि जैसे ही विष्णु के पास, नारायण के पास नारद जी पहुंचते हैं तो नारद जी विनती करते हैं। क्या कहते हैं? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावहु ही, आन भात नहीं पावहु मोहि। भगवान से नारद जी ने उन्हीं का स्वरूप मांगा है, लेकिन मदान्त होते हुए भी नारद जी भक्त हैं और भक्त की वाणी कभी विकृत नहीं होती। चाहते तो कुछ भी कह के बोल सकते, किंतु नारद जी की वाणी विकृत नहीं हुई है। नारद जी ने परम निवेदन किया है भगवान के श्री चरणों में, जही विधिनाथ हो यही तमोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी कह रहे हैं, प्रभु मैं आपका दास हूं, हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। भगवान ने भी कहा है, क्या कहा भगवान ने कि हे नारद, मैं तुमको वही औषधि दूंगा जिस चीज के तुम रोगी हो, तुम निश्चिंत रहो, आपको वैद्य के रूप की तरह मैं आपका इलाज करूंगा। जैसे वैद्य एक रोगी को औषधि प्रदान करता है, मैं उसी प्रकार तुमको दूंगा। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, और हमारा वचन असत्य नहीं होगा। जाओ तुम निश्चिंत रहो। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को संतुष्ट कर दिया और नारद जी को अपना रूप दे दिया, माने हरि का रूप दे दिया। हरि माने बंदर भी होता है, तो वानर का रूप दे दिया और शेष अंगों को अपने जैसा बना दिया, और ऐसा करके वहां से अंतर्धान हो गए। स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्धान हो गए। किंतु मेरे भगवान हरि, मेरे नारायण बड़े विलक्षण हैं। भगवान ने नारद को वानर का रूप तो दिया, लेकिन नारद को कोई भी उस रूप में, उस सभा में नहीं देख सका। शील निधि ने जो स्वयंवर की सभा बुलाई है, जहां कहीं कहां से कई क्षेत्रों से आज राजागण एकत्रित हुए हैं उसकी सभा में, किंतु भगवान विष्णु ने ऐसी लीला रची है कि उस स्वरूप को केवल शील निधि की जो विश्व मोहिनी श्रीमती कन्या है वही देख सकती थी, और कोई भी उस रूप को, वानर के स्वरूप को नहीं देख सकता था। सबको नारद जी पूर्व रूप में ही दिखाई दे रहे थे उस सभा में। क्यों, ऐसा क्यों है
क्योंकि आखिर भगवान के भक्त नारद ही हैं। आखिर नारद जी भक्त है ना भगवान के, और अगर किसी भक्त की हंसी होगी तो भगवान की हंसी होगी, तो भला भगवान कैसे भक्त की हंसी कराएंगे। बड़े ही निर्मल हैं, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहाँ नारद जी को पूर्ण विश्वास है कि आज तो मुझको है कन्या अवश्य मिलेगी, इसमें संशय नहीं है। तस्य नारद रूपम ही विष्णुरो विष्णोरिव महोत्तमम् मुखम तु वानरस्यैव विकटं च भयंकरम्। विकटम च भयंकरम। नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर है। इस बीच स्त्रियों से घिरी हुई, सखियों से घिरी हुई वह सुंदर शीलनिधि की कन्या अंतःपुर से राजसभा में आ गई है, स्वयंवर की सभा में आ गई है। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए हुए शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई है। अपूर्व शोभा है, विश्वमोहिनी है, अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। और नारद मुनि भी सीना चौड़ा करके बैठे हैं। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर है, स्वरूप भी नारद जी समझ रहे हैं विष्णु का है, और उसी में नारद जी बढ़ना बढ़े थोड़ा सा आगे। किंतु कन्या ने जैसे ही नारद जी का वानर का रूप देखा है, वही कन्या ही देख सकती थी वानर का रूप, जैसे ही देखा है कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। इतने में आगे जैसे बढ़ती है, राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां स्वयं बैठे हैं। और जब नारायण बैठे हो जिस सभा में, तो वहां भला किसका वर्ण हो सकता है। साक्षात प्रभु बैठे हैं। तो विश्वमोहिनी ने उन्हीं को चुन लिया और तत्काल उनके कंठ में माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत वहां से अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए और अपने धाम पहुंच गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और इधर भगवान शिव बड़े करुणामयी हैं, आशुतोष हैं, तो उन्होंने उस सभा में 2 गण भेज रखे थे अपने। इसलिए भेज रखे थे कि कहीं जाकर देखो नारद जी का अनिष्ट न हो जाए, तुम दोनों उनका ध्यान रखना। वो मेरे भगवान के भक्त हैं और जो मेरे हरि का भक्त है, मैं तो हरि का दास हूं, तो उनके भक्तों की सेवा मेरा परम कर्तव्य है, हमारे शिव जी का वचन है। तो शिव जी ने इस कारण उनको भेजा है। और क्यों डर रहे हैं शिव जी? क्योंकि नारद इस समय मदांध है, मद में विह्वल हैं, और मद में विह्वल होने के कारण नारद जी के पास 2 गण भेजे हैं प्रभु भगवान शिव ने कि जाओ देखो कहीं इनका कोई अनिष्ट ना हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विप्र रूप धरो रुद्र गणो ज्ञान विशारदो। दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से कहने लगे, हे नारद, क्रोधित क्यों हो रहे हो? कन्या ने माला नहीं पहनाई तुमको, पहले अपना रूप तो देख लो एक बार। क्यों माला नहीं वर्ण तुम्हारा हुआ, माला नहीं पहनाई उसने, अपना रूप तो देखो महाराज। अब और कहते क्या है वो, सूत जी लिख रहे हैं, मुखम ददर्श मुकुरे। मुखम ददर्श, मुख को देखो, मुकुरे माने दर्पण में। हे नारद, अपना रूप जरा दर्पण में तो देखो। शिव माया विमोहिता, उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और उन्हें लगा ये दोनों जो गण हैं, गण तो जान नहीं रहे थे, विप्र रूप में वो बैठे थे दोनों गण भगवान शिव के। तो देखा, कहा ये दोनों ब्राह्मण मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं।
उन्होंने नारद जी ने उन दोनों गणों को शाप दे दिया और कहा तो जाकर तुम राक्षस के आकार के हो जाओ और क्रोधित हो हुए हैं। और सेम इन्हीं श्लोकों का अर्थ हमारे बाबा कर रहे हैं। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसे हूँ हम ही सोले हूँ फल बहुर हसे हूँ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं कर पाओगे। और भगवान के प्रति तो इतना क्रोधित हुए हैं, इतना क्रोधित हुए हैं। हरकत अधर कोप मन माही, हरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही, सपदि चले कमलापति पाही। ओंठ फड़कने लगे हैं नारद जी के और मन में इतना क्रोध भरा है और तुरंत ही भगवान कमलापति के पास चल पड़े हैं। किंतु आधी दूर भी नहीं पहुंचे थे कि हमारे नारायण प्रकट हो गए हैं लक्ष्मी जी और विश्वमोहिनी के साथ। और क्रोध में कांपते हुए ओठों को कपाते हुए ओठों से कह रहे हैं, देहु श्राप की मरी हूं जाई, और जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, और संग रमा सोई राजकुमारी। जाकर मैं साप दूंगा, उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। कौन मिल गया? धनुज अरिजारी, दैत्यों के शत्रु मिले हैं। भगवान बड़ा सुंदर भाव है, यहां देखने लायक है। नारद जी भगवान की ओर चले हैं और भगवान नारद की ओर आ गए हैं, नारद के पास आ गए। क्यों आ गए? नारद जी को लगता यही था वह भगवान की ओर जा रहे थे। वह कहां जा रहे थे ये बताइए। नारद जी को तो लग रहा था भगवान की ओर जा रहे थे ना, वो भगवान की ओर कहां जा रहे थे? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर हैं, भजहूं भजहीं जहीं संत। भगवान ने कहा मेरा भक्त कुमार्ग पर कैसे जा पाएगा, मैं पहले पहुंचूंगा, उसको रोकूंगा। मानो ठाकुर जी भक्त को कुमार्ग में जाने से रोकने के लिए नारद के मार्ग में स्वयं ही आ गए और अकेले नहीं आए, साथ में कुमारी भी है और लक्ष्मी जी हैं। मानो चलती हुई आग में भगवान विष्णु ने घी डालने का काम किया है। और कौन से भगवान आए हैं? बीच ही पंथ मिले धनुजारी, धनुज के यरी। धनुज कौन है? धनुज कौन है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही धनुज हैं, यही शत्रु हैं, यही राक्षस हैं। और इस क्रोध और अहंकार रूपी राक्षस को समाप्त करने वाले कौन हैं? हमारे भगवान हरि हैं। और भगवान आए भी तो आए, लेकिन अकेले नहीं आए, साथ में विश्वमोहिनी और लक्ष्मी जी को भी लाए। कृष्ण जी के साथ मोहिनी और लक्ष्मी जी को देखकर नारद जी बहुत कुपित हुए हैं और नाराज हो गए हैं। भगवान लेकिन मुस्कुरा रहे हैं नारद जी को देखकर और कह रहे हैं, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। कहाँ विकल होकर जा रहे हैं? सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। माया के कारण, माया के बसीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं है नारद जी के। और जैसे ही भगवान का शब्द सुना है, सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया है, बहुत क्रोध आया है और इतना गरियाया है भगवान को। ऐसा कहा है, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी,
और मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहूं, असुरन प्रेरी विष पान करायहूं। तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते नारायण, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय जब विष निकला तो हमारे शिवजी को शंकर जी को दे दिया, शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करवा दिया। शिवजी को असुर सुरा विष शंकर ही आपुरमा मनि चारु, अस्वारथ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। बहुत क्रोधित है नारद जी, सब कुछ कह डाला। कह रहे हैं असुरों को मदिरा और शिव जी को विष दे दिया, और स्वयं किसको ले लिया? लक्ष्मी जी को ले लिया। लक्ष्मीपति हो गए, कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज हो, बहुत ही मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो, तुम बहुत कुटिल हो नारायण, तुम विष्णु। इस प्रकार बहुत क्रोधित हुए हैं और ये कह रहे हैं ये इस कारण से भी हुआ है कि ये सारी स्वतंत्रता तुमको भोले बाबा ने ही दे रखी है। तुमको किसी बात का डर तो है नहीं लेकिन आज तुमने गलत आदमी से बयाना ले लिया है। आज तुम्हें मैं ठीक करूंगा। सबसे ज्यादा तो तुम्हें इस बात का वहम है कि आपको शुभ और अशुभ कर्मों को से तो आपको कुछ लेना देना नहीं है, तुमको वो छू तक नहीं सकते। लेकिन आज सही बाबा से टकराए हो, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं विष्णु। और कहते हैं जिस राजकुमार के स्वरूप को धारण करके तुमने मेरे साथ छल किया, तुमको उसी क्षत्रिय कुल में जन्म लेना होगा नारायण। हे हरि, तुमको उसी राजकुमार के रूप में आना होगा क्षत्रिय कुल में। और जिस प्रकार मैं विश्व मोहिनी के लिए विकल हुआ हूं, व्याकुल हुआ हूं, उसी प्रकार तुम अपने पत्नी के वियोग में रोगे। और जिस बानर का रूप तुमने मुझको दिया है, वही बानर तुम्हारी मदद करेंगे। उनके बिना तुम अपने प्रियतमा के अर्धांगिनी के पास तक नहीं पहुंच पाओगे। पास तो जाने की बात छोड़ो, उसकी खबर लाने वाला भी एक बानर ही होगा। इस प्रकार कह के बहुत ही क्रोधित हुए हैं, किंतु भगवान हमारे हंस रहे हैं। और बाबा लिख रहे हैं श्राप शीस धरि हरि सहिय, प्रभु बहु विनती कीनी, और निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लीनी। सांप को सिर पर चढ़ाकर, नारद जी के सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की, और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। और जैसे ही भगवान ने माया की प्रबलता खींची है तो इधर नारद जी का मोह दूर हो गया है, क्योंकि सारी माया तो भगवान की ही तो रची हुई थी शिव की प्रेरणा से। तो यहां जैसे ही माया खींची है मायापति विष्णु ने, वैसे ही नारद जी शरणागत हो गए हैं। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाहि प्रण तारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी है, न विश्व मोहिनी ही है, न राजकुमारी ही है। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए हैं और कहा है, हे शरणागत वत्सल, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। अब भगवान प्रसन्न हुए हैं। भगवान बोले, मेरे भक्त हो, क्यों परेशान हो? किंतु नारद जी कह रहे हैं, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहीं दीन दयाला। मृषा हो मम श्राप कृपाला, हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाएगा। तो भगवान ने कहा, तब दीनों पर दया करने वाले भगवान कहते हैं, यह मेरी इच्छा से हुआ है नारद, तुम क्यों परेशान हो? मैं भला अपने भक्तों के वाणी को झूठा होने दूंगा, कोई श्राप तुम्हारा वृथा नहीं होगा। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, अरे भगवान, मैंने आपको बहुत खरी खोटी सुनाया है,
मेरे पाप कैसे मिटेंगे। कह मुनि पाप मिटहि किन मेरे, मुनि कह रहे हैं मेरे पाप कैसे मिटेंगे। अब भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, तुम मेरे भक्त हो, भला मैं भक्त के वाणी को कैसे झूठा साबित होने दूंगा। निश्चिंत रहो, ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ है, परेशान मत हो। भगवान से कह रहे हैं मेरे अपराध कैसे जाएंगे। तब नारद जी, भगवान विष्णु नारद जी पर फिर से मुस्कुराए हैं और कह रहे हैं कि यह जो श्राप मिला है आपको हे नारद जी, ये जिस माया से आप कुपित हुए हो, ये अपराध तो तुमने शिव जी के प्रति किया है, मेरे प्रति थोड़ी किया है। अरे भैया, मैं तो अपने अनुगत के दोष देखता ही नहीं हूं। जिसके प्रति तुमने अपराध किया है, तुमने शिव जी की महद अवज्ञा की है, महापुरुष की आज्ञा तुमने नहीं मानी। अवज्ञा माने बात न मानना, नहीं सुनी, उनकी कृपा से ही ये सारा कष्ट तुमको मिल रहा है। और तुम्हारा अपराध बिना शिव की कृपा से नष्ट नहीं होगा। भगवान कहते हैं जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई है दया तुरत विश्रामा, हुई है दया तुरत विश्रामा। हो नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीत तजहु जनी भोरे। जाकर शंकर जी के सतनामों का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है नारद, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना कि तुम जिसके भक्त हो वह शिव का भक्त है। इसलिए नारद जी, शिव से बड़ा प्रेमी मेरा कोई नहीं है, इसलिए तुमने इस भाव को कभी मत छोड़ना। अजय ही पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। हे नारद जी, जिस पर शिवजी कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पा सकता। और अस उर धरी मही बिचरहु जाई, अब न तुम ही माया नियराई। जाओ, आज से भय वर प्रदान करता हूं, ऐसा निश्चय कर कर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। और इधर शिव पुराण में लिखते हैं तत्त्वा संशयम सर्वम गायन शंकर सद्यशः, सतनाम शिव स्तोत्रम सदा निमतिर्जप। जाओ, शिव के सतनाम स्तोत्रों का पाठ करो। नमे शिव समानोस्ति प्रियः स्वामी सुखप्रदा। बिल्कुल हूबहू यही चौपाई गोस्वामी जी ने अपने मानस में इन्हीं का यहीं से उठाकर अनुवाद कर दिया है हिंदी में। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। अभिभाव सुना गया बने बाबा का आपको, कह रहे हैं ना, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। ये यहां भी लिखला, न में शिव समानोस्ति प्रियः स्वामी सुखप्रदा। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है, वे ही मेरे स्वामी हैं, सुख और शांत शक्ति देने वाले हैं। वे महेश्वर ही मेरे सब कुछ हैं। कायेन मनसा वाचा यः शंकरम उपैति भो, सपंडिता इति ज्ञेयः स जीवन मुक्त उच्यते। हे मुने, जो शरीर मन तथा वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है, ऐसा जानना चाहिए, और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिवेति नामदावाग्निर्महापातक पर्वता, भस्मी भवंत नायासात् सत्यम सत्यम न संशयः। शिव नाम रूपी इस दावाग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायास ही जलकर भस्म हो जाते हैं। यह पूर्णतया सत्य है। वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है और वही बुद्धिमान है जो सदा शरीर वाणी और मन से भगवान शंकर की शरण में चला जाता है। शिवनाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिवनाम परीम प्राप्य संसाराब्धिम तरन्ति ते, और संसार मूल पापानि तस्य नश्यन्ति संशयम्। शिवनाम का कीर्तन करने वाले लोग ही
शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से निश्चित हो जाता है। संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने शिवनाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम। शिव नाम रूपी जो कुठार है वह मूलभूत पातकों को नष्ट कर देता है, मूलभूत पापों का नाश कर देता है। शिव नामामृतम पेयम पाप दावानलार्दितैः अपाप दावाग्नितप्तानां शांतिस्तेन विना नहीं। पाप रूपी दावानल से दग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी वर्षा और अमृत पीना चाहिए। पाप की दावाग्नि तपे हुए लोगों को उसी प्रकार शांति दे रही है जिस प्रकार वर्षा शांति देती है, और पाप की दावाग्नि तपे हुए लोगों को उसके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं है। शिव नाम अमृत है, शिव नाम ही अमृत है। जो पाप रूपी दावाग्नि में जल रहा है उसका उपाय केवल शिव नाम ही है। शिव जपो, शिव का नाम जपो, शिव सतनाम जपो जा करके, जपो जा ही शंकर सतनामा। भगवान आज्ञा देते हैं कि तुमने शिव का अपराध किया है तो शिव ही तुम्हें तारेंगे। नारद जाओ शिव नाम स्तोत्र का पाठ करो, जाप करो। जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा उसी की भक्ति भवानी प्राण वल्लभा शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अनन्यता पूर्वक की गई शिव नाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ ही हो जाती है। उन्हीं के भक्ति से ही मेरी भक्ति नारद मिलेगी। भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन कीजिए और करिए क्या, भजन के साथ साथ पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तकम सम्यक भस्मनोदधूल्य सादरम और सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्रम जप षडक्षरम। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सम्यक रूप आदर पूर्वक सभी श्रुतियों से सुने गए भगवान के मंत्र का जाप, शिव के मंत्र का जाप कीजिए और शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत सद्भक्ति से ही सवधि मंत्र का जप करना चाहिए। और शिव तीर्थानि विचर प्रथम मुनिषत्तम, उज्ज्वल चरणार बिंदु की स्थापना करके हे नारद जी भगवान की भस्म धारण करके, रुद्राक्ष धारण करके, शिव नाम का मंत्र जाप स्तोत्र पढ़ करके और भगवान के तीर्थों का विचरण कीजिए। अब इतना सुना जब नारद जी ने तो कहा कि महाराज आप सतनाम बताइए, शिव महिमा सुनाइए। नारायण ने कहा नहीं नहीं नहीं, भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी तुम्हें शिव सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। तो श्री नारद शिव तीर्थ में भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे हैं और ब्रह्मा जी को अप्राण किया है। भक्त वत्सल भगवान की जय। ससैव प्रवरो ब्रह्मा महात्मं शंकरस्य ते श्रावयस्यते सुप्रीत्या सतनाम स्तोम चहि। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, वे आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भक्तों यहां नारायण ने नारद जी को ज्ञान कराया है, बताया है कि ये सारा कुछ जो माया रची है, जो तुमने अब तक कष्ट झेला, मद से जो विह्वल हुए, मदांध हुए, ये सब शिव की अवज्ञा के कारण हुआ नारद। और तुम शिव की शरण में जाओ, शिव नाम स्तोत्र जपो। तो कहा कैसे जपे महाराज, कौन बताएगा, आप ही बता दीजिए। कहा नहीं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी बताएंगे। अब नारद जी ब्रह्मलोक जाएंगे। कब जाएंगे? अगले भाग में जाएंगे और अगला भाग सुनेंगे आप। तो उसके पहले आप अकेले नहीं सुनेंगे, सबको सुनाने का संकल्प लेंगे और सभी लोगों तक, जन जन तक इसको पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो पहुंचेगा कैसे? शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और जो नए लोग सुन रहे हो उनको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और यह बड़ा ही पूर्णतम कार्य है। सावन मास के पवित्र महीने में शिव चर्चा जन जन तक पहुंचाना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है।
आगे जब नारद जी पहुंचेंगे तो कहेंगे भगवान प्रलय कैसे होती है, सृष्टि कैसे होती है, इस सृष्टि की बात हमको बताइए। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, तप मार्ग, दान मार्ग, तीर्थ मार्ग, इन सबको जानकर भी मुझे शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए भगवान आप शिव चरित्र सुनाकर शिव तत्व का बोध करावें। और नारद जी कह रहे हैं, हे ब्रह्मदेव, हमने सुना है कि शिव जी ने विवाह भी किया है, उनके विवाह का चरित्र सुनावें महाराज, उनकी अन्य लीलाओं का वर्णन करें प्रभु। जो जो चरित्र हमारे सुनने और आपके सुनाने योग्य हो आप उसको जरूर सुनावें। आप कार्तिकेय भगवान की जन्म की कथा भी सुनावें। ऐसे तमाम प्रश्न नारद जी ब्रह्मा जी से कर रहे हैं। अब आगे शिव महापुराण में अब यहां से ब्रह्मा जी शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं और नारद जी प्रधान श्रोता के रूप में सुनेंगे। तो अब हम लोग भी आगे के आने वाले भागों में इन नारद और ब्रह्मा जी के वचनों को सुनेंगे, देखेंगे ब्रह्मा जी ने किस प्रकार नारद जी के प्रश्नों का उत्तर दिया है, कैसे नारद संतुष्ट हुए हैं, कैसे भगवान का शिव विवाह संपन्न होगा, कैसे उमा मिलेंगी, कैसे कार्तिकेय होंगे। सभी तमाम अलौकिक कथाएं धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों की यात्रा शिव महापुराण की बढ़ती जाएगी, हम लोग बड़े प्रेम भाव से सुनते रहेंगे और आप सब इस दास को इसी प्रकार आशीर्वाद देते रहेंगे। कमेंट में हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय सार्वजनिक न करें, उसको न लिखें, राम राम। हर हर महादेव लिखें, शाम सदा शिव लिखें, ये सब जरूर लिखें। और भगवान की भक्ति का इस श्रावण मास में भगवान की भक्ति की कृपा जरूर पावें और इस दास को ढेर सारा आशीर्वाद दें। मैं सबको कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलिए नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। ओम शांति शांति शांति।